ओम शांति। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है आप सभी से मिलकर के, क्योंकि गुजरात में समय प्रति समय कई महाराजाएं, महारानी और राजी रानी से हमारा मिलना हुआ है। आज भारत के कोने कोने से आप सभी यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी के बीच हमें भी उपस्थित रहने का और अपना वक्तव्य देने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हमें भी अत्यंत खुशी है। आप सभी अभी हमारे भ्राता जी द्वारा सुन रहे थे। हम तो आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। जो खुशखबरी हमको स्वयं परमात्मा ने जो बात सुनाई है और जिससे हमारे इस जीवन में जो दिव्यता आई है, जो रूहानियत आई है, जो पवित्रता और लाइट और माइट जो इस जीवन में प्रभु द्वारा प्राप्त हुई है, तो आप सभी भी इस अवसर पर जब यहाँ पर पधारे हैं तो आप भी प्राप्त कर ले, क्योंकि आप सभी का यहाँ पर आना ये भी परम सौभाग्य है। बहुतों को निमंत्रण दिया था, फिर भी आप थोड़ी सी संख्या में, जैसे कल हमारी परम आदरणीय दादी जी ने सुनाया कि आप थोड़ी सी आत्माओं का सिलेक्शन हुआ है। लोग इलेक्शन से आगे आते हैं और आपको स्वयं परमात्मा ने सिलेक्ट किया या आपके ऊपर उनकी असीम कृपा हुई है, अमित दृष्टि पड़ी है, जो आप ऐसी तपोभूमि पर, वरदान भूमि पर यहाँ पर वरदान लेने के लिए पधारे हुए हो। तो खुशखबरी तो यही है जो हम भारत को कहते हैं। पहले यही भारत दैवी राजस्थान था, परंतु आज हम देखते हैं कि वो राज, वो ताज आज नहीं रहा है। हम कहते हैं कि आज नो राज नो ताज, बिगर ताज हमारा भारत जिसकी दशा क्या हुई है, मोहताज हुआ है, ये हम देख रहे हैं। जो राम राज्य की हम महिमा गाते हैं, राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। परंतु आज कितना अपकार हो रहा है। चोरी, लड़ाई झगड़े, कलह, क्लेश
हम सभी जानते हैं कि आज मानव कहाँ जा रहा है। मानव दिशा को भूला हुआ है। आज उसकी ऐसी दशा होने का कारण क्या है? और आज इसके लिए ही कहा जाता है कि मानव धर्म हो। मानव आज मानव नहीं रहा है, परंतु आज मानव दानव बन गया है। जो मानव देव समान था, मानव चाहे वो बन सकता है, जो चाहे सो कर सकता है। ये किसी और के लिए हम नहीं कहते। When there is a will, there is a way. जहाँ राह है वहाँ चाह पूर्ण हो सकती है। आज मानव ऊपर तक पहुँच गया है, चंद्रमा तक जाने की कोशिश कर रहा है, सूर्य तक जाने की कोशिश कर रहा है, परंतु अगर उनकी दशा देखे तो वो अधः पतन की ओर जा रहा है। और ऐसे समय ही गीता के जो महावाक्य है, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं परमात्मा ने वायदा किया है कि इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए हम किसको याद करते हैं? आज सभी की नजर कहाँ पर है? सभी किसको पुकार रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? तो परमात्मा को कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज इंसान अपनी शान से परे हो गया है, इसलिए वो आज परेशान है। अगर वो अपनी शान में स्थित हो जाए, पोजीशन में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, तो आज भी हम चाहे तो नर ऐसी करनी करे तो नारायण बन सकता है, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी जैसे बन सकती है। ये किसी और के लिए नहीं कहा गया है। वो कोई और नारियां नहीं थी, कोई और नर नहीं थे। जो नीचे वाले ऊपर जा सके हैं, ये भी उनकी शक्ति है। और जो ऊपर वाला गॉड फादर जिसको याद करते, उनको नीचे लाने की भी शक्ति, बुलाने की भी शक्ति, ये भी मानव में है। तो आज परमात्मा को जिस कार्य के लिए हम बुला रहे हैं कि अति धर्मग्लानि हो गई है, जो हमारा भारत महान भारत था, और आज महान भारत के जगह पर आज महाभारत है। घर घर में आज देखे तो महाभारत है या रामायण है। पहले कहा करते थे कि महाभारत पुस्तक रखने से घर में महाभारत हो जाएगा, परंतु आज हम देखते हैं कि कोई पुस्तक रखे या ना रखे, वो धर्मशास्त्र रखे या ना रखे, परंतु आज घर घर में महाभारत है। और महाभारत के समय ही स्वयं परमात्मा ने एक अर्जुन को नहीं, हम सभी जो ओटे सो अर्जुन,
एक को निमित्त रख करके और हम सभी को उपदेश देने हेतु, आदेश देने हेतु या आज्ञा कर रहा है, हुक्म दे रहा है। मैं अभी साउथ अफ्रीका में गई तो मुझे किसी ने कहा कि भगवान का हुक्म होगा तब ये हम कर सकेंगे। तब मैंने कहा, आप अपने सारे दिन की दिनचर्या में कभी ऐसा कहते हो? भगवान को याद करने के लिए, उनका परिचय प्राप्त करने के लिए, उनके लिए ही आप कहते हो उनका हुक्म होगा तो करेंगे? तो हंसी आ गई। का बात तो सही है। और अभी हम तो सभी को ये कह रहे हैं कि हम सभी को भी परमात्मा की आज्ञा मिली है। ये हमारे ऊपर भी उनकी कृपा हुई है, जो गाते रहते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। इस जीवन में जो सुख मिला है, शांति मिली है, जो आनंद मिला है, जो खुशी मिली है, वो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद सभी को बांट रहे हैं। क्योंकि प्रसाद हमेशा बांट करके खाया जाता है। तो आज लोगों को खुशी की चिंता है और हमें ये चिंता है कि हमें तो खुशी मिली है, परंतु जो हमारे ही भाई और बहनें हैं उन्हों को खुशी कैसे मिले? जो तनाव में जी रहे, चिंता में जी रहे हैं, भयभीत होकर जी रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं, तो उन्हों को सच्ची शांति कैसे मिले, मन की शांति कैसे मिले? तो परमात्मा भी हम बच्चों को वो विद्या सिखा रहे हैं, वो विद्या पढ़ा रहे हैं। आप सभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आए हो, ये बहुत बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं और स्वयं गॉड ने हमें जो पढ़ाया है, कौन सी विद्या? जो हम महिमा गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो परमात्मा ने जो विद्या सिखाई है, जिसका गीता में भी वर्णन है, ये मेरी विद्या राजाओं का भी राजा बनाने वाली है। आज तो राजाएं नहीं रहे, परंतु राजाओं को भी, महाराजाओं को भी हम कह रहे हैं और हम स्वयं भी यही लक्ष्य रखते हैं, लक्षण धारण करते हैं। कल हमारे भैया ने बहुत अच्छी बात सुनाई। यहाँ कहने वाली बात नहीं है, यहाँ करने वाली बात है। इंसान बोलता बहुत है, परंतु अगर वो करता नहीं है जीवन में, एक्शन में लाना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। तो केवल लक्ष्य नहीं रखना है, परंतु लक्ष्य के साथ साथ वो डिवाइन वर्च्यूज हमारे अंदर कैसे आवे, वो क्वालिफिकेशंस हम कैसे धारण करें, तो हमारा भी जीवन दिव्य जीवन बन सकता है, मानव डीटी बन सकता है। आज हम उन्हों के चित्र देखते हैं, वे भी हमारे जैसे ही थे, दो हाथ पांव वाले ही थे, परंतु आज हम उनकी महिमा गाते हैं। वे सर्वगुण संपन्न है,
वे 16 कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अहिंसा परमो धर्म है। मंदिरों में जाकर के उन्हों की महिमा गाते हैं और अपने लिए क्या कहते हैं? माफ करना, अपने लिए कहेंगे हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, हम गंदे हैं, हम बंदे हैं। यही प्रार्थना करते, विषय विकार मिटावो प्रभु पाप हरो देवा। परमात्मा कहते हैं आपके विषय विकार मैं तो मिटा दूंगा, परंतु फिर उसमें फंसना नहीं। ऐसा नहीं मैं मिटाता चलूं और आप बॉन्डेज में आते जाओ, मैं पाप हरता रहूं और आप पाप करते रहो और प्रार्थना भी करते रहो, दोनों बातें साथ साथ करते रहो। ऐसा नहीं करना। तो अभी वो ये आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन में वो स्पिरिट आई है, वो शक्ति प्रदान हुई है, ईश्वर पिता से प्राप्त हुई है, जो अपने विषय विकारों को, व्यसनों को, बुराइयों को, वीकनेसेस को देखो कैसे खत्म कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आई? ये जीवन में सद्गुणों को धारण करने की शक्ति कहाँ से आई? हम जो चाहे सो कर सकते हैं, जो चाहे सो बन सकते हैं। कल सुनाया ना, रावण बनना चाहते हैं या राम जैसा बनना चाहते हैं, ये हमारे हाथ की बात है। हम असुर बने या हम देवता बने, जब वो बन सकते हैं तो ये क्यों नहीं बन सकते हैं? ये भी तो बन सकते हैं। और इसलिए यही विद्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज। आज हमारा बहुत बड़ा बायोडेटा तो सुना दिया, परंतु वास्तव में ये हमारा सच्चा बायोडेटा नहीं है। ये तो शरीर का था। ये बोलने वाली चैतन्य शक्ति, ये मैं कौन हूं हम सब जानते हैं। सारा दिन हम मैं मेरा मेरा करते रहते हैं। मैं कौन और मेरा क्या हम जानते हैं? बचपन में हम ये गाते थे, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, दूर देश के मुसाफिर हैं, अपने डेस्टिनेशन को कोई भी नहीं जानते। आप सभी यहाँ पर आए हो, अपना अपना घर तो याद है ना, कोई भूले तो नहीं हो ना। वापस फिर उसी स्थान पर जाना है। जैसे मुझे याद है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ, तो मैं अपना घर का एड्रेस कोई नहीं भूला हुआ है। परंतु आश्चर्य की बात है, कहते हैं ये सृष्टि एक नाटक है, ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा है, परंतु हम ये नहीं जानते कि हम कहाँ से आए। ये इंसान शरीर छोड़ता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये है नॉलेज। ये नॉलेज अति आवश्यक है। एक दूसरे का परिचय, बायोडेटा, इसकी तो हम लेन देन करते हैं। बिना एक दूसरे को जब तक पहचानते नहीं है, तब तक रिलेशन नहीं जुड़ता है। आज संसार में सभी कहते हैं सेल्फ का रियलाइजेशन हो सभी कहते हैं, नो धाई और सेल्फ। कैसे? आंख चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, थर्ड आई ऑफ विजडम जो अर्जुन को मिली, वो दिव्य दृष्टि स्वयं परमात्मा ने दी थी।
अपने आप को देखने की, अपने आप को पहचानने की, और परमात्मा जिसको माता पिता कहते हैं उनको भी पहचानने के लिए देखो यहाँ दिव्य दृष्टि दी जाती है, दिव्य नेत्र प्राप्त होता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना लाइट, प्रकाश। हम यही कहते आए कि हमको अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, असत्य के मार्ग से सत्य की मार्ग पर ले चल। किसको कहते आए? स्वयं परमात्मा को हम सब याद करते आए। तो आज परमात्मा अवतरित हुआ है। वो डीटी किंगडम एस्टेब्लिश्ड बाय गॉड थ्रू ब्रह्मा, ये खुशखबरी आपको सुनानी है। परमात्मा ने, कहा भी जाता है, त्रिदेव की रचना की है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो न्यू वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन ये समय आ गया है। आप राजाओं को, महाराजाओं को विशेष क्यों याद किया है? बताया ना, भारत की अभी भी धर्म प्रधान देश रहा है। कल बहुत अच्छी बातें सुनाई गई। तो हमारे पिताश्री फाउंडर फादर भी कहते थे, आज कलयुग में भी ऐसे आप जैसे रॉयल परिवार वाले हैं जिनमें वो रॉयल्टी अभी भी देखने में आती है, अनुभव करते हैं। तो हमें खुशखबरी मिल रही है कि हम अभी फिर से हमारी वो राजधानी स्थापन हो रही है। परमात्मा कहते हैं, ये डिस्ट्रक्शन की तैयारियां देख रहे हो, एक और विश्व की तैयारियां, दूसरी ओर ये राजधानी की स्थापना की भी तैयारियां चल रही है। तो आप भी अपना भविष्य अगर उज्जवल बनाना चाहते हैं, किंगडम स्थापन हो रही है, अपना पद प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हो आप बन सकते हो। ये परमात्मा की खुली ऑफर है, गुड ऑफर है। हम सभी को उसने ये लक्ष्य दिया हुआ है कि आप राम राज्य की स्थापना हो। कल बार बार कहने में आया, हम सुनते रहे, राम राज्य तो स्थापन हो जाएगा, परंतु मेरा स्थान कहाँ होगा? मैं होऊंगा या नहीं, या मैं होंगी या नहीं? अगर मैं राम जैसी बनूंगी। अभी जन्माष्टमी गई तो हमने कहा श्री कृष्ण जैसा, माताएं कहती बच्चा मिले, कोई कहे पति मिले, गोप गोपी कहे उनसे रास हम कैसे करें, कब करें, परंतु जब उन जैसे बनेंगे तब तो उनके संग रह सकेंगे, तब तो राज्य कर सकेंगे। तो ऐसा बनना होगा। तो परमात्मा हमें यही लक्ष्य देने के लिए आया है, यही खुशखबरी सुनाने आया है कि आप सभी भी, आपके भी वही रॉयल संस्कार है, वही रॉयल्टी आज भी दिखने में आती है। आप सभी भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? विशेष हमारी दादी ने इसलिए इनविटेशन दिया है कि जब राजधानी स्थापन हो रही है, किंगडम स्थापन हो रही है, तो उस राम राज्य में या सूर्यवंशी राजधानी में हम भी क्यों नहीं, हंसी में हम तो कहते अपनी टिकट बुक करा लो, रिजर्वेशन करा लो, एडवांस में बुकिंग करा लो। तो क्या नहीं हो सकता है? बोलो मंजूर है? आप सभी एग्री हो? आप सभी को हम कैसे भूलेंगे? हम सभी एक ही राजधानी के हैं, एक ही परिवार के हैं। कहा ना, सबका मालिक एक है,
हम अलग अलग हो गए हैं, भूल गए हैं। कोई हमको पूछते हैं, बहन जी यहाँ मेंबर बनने के लिए क्या करना है? हम कहते मेंबर नहीं, फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर बनना है तो आ जाओ, सब एक परिवार के हैं, अपने आप को भूल गए। कोई कहते हैं कोई सभ्य बनने के लिए कोई फी भी है, हम कहते हैं सभ्यताएं सिखलाते हैं। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में मैन है, मैनर्स नहीं है, तो हम मैनर्स सिखलाते हैं, दैवी मैनर्स है ना। आज दैवी मैनर्स नहीं रहे हैं। कोई इंसान को देखते ये तो देवता जैसा, क्या है, क्या देखा? दो चार गुण अच्छे देखे, शांत स्वभाव देखा, प्यार से बात करता हुआ देखा, तो कहेंगे ये तो देवता जैसा है, ये तो देवी जैसी है। तो आज हम अपने जीवन में वो मूल्यों को धारण करें, ऐसे वर्च्यूज को धारण करें, तो क्या हमारे लिए असंभव है ऐसा बनना? संभव है। हम आप सभी को अपने अनुभव से कहते आज हमने भी ऐसा जीवन बनाने का संकल्प क्यों किया? ये दृढ़ संकल्प से ही आज जीवन में सफलता पाई है, अपने जीवन को इतना धन्य बनाया है। तो हम यही आशा करेंगे कि आप सभी भी, जो परमात्मा का भगीरथ कार्य चल रहा है, ये पुनरावर्तन का समय है, संधि काल का समय है, ऑस्पिशियस युग है। इस युग में जो भी करना चाहो, जितना भी करना चाहो, जैसे लोग श्रावण मास में करते, कोई पुरुषोत्तम मास में करते, आप उत्तम पुरुष बनना चाहो तो बन सकते हैं। इसके लिए सेल्फ का नॉलेज, अपने पिता को पहचान जाओ। यहाँ पर आए हो तो अच्छी तरह से उनको जान करके, पहचान करके, उनसे रिलेशन जोड़ के, कनेक्शन जोड़ करके जाना। और जो वो इनहेरिटेंस, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में वो दे रहा है, तो आप सभी भी अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहेंगे। बोलो, रहेंगे ना? प्राप्त करके रहेंगे ना? मुझे बहुत खुशी हो रही है जो आप सभी लेकर के ही रहेंगे, पा करके रहेंगे और अपने जीवन को योगी बनाएंगे और परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनेंगे। ऐसी मंगल कामना करते हुए समय हुआ है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने शांति से सुना, बहुत बहुत आभार। ओम शांति।